लायंस क्लब इंटरनेशनल का संभागीय डिवीजन लायंस क्लब मेहरानगढ़ के बैनर तले बहुत ही उत्साह के साथ संपन्न हुआ। डॉक्टर बबीता सिंह गुर्जर की अध्यक्षता में जोधपुर ग्रीन्स में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर जवाब यानी जी, अनिल नाहर, संजीव शर्मा, रामकिशोर गर्ग, सुरेश गोयल, आर.के. ओझा साहब, डॉक्टर डी.एस. चौधरी आदि महान अनुभूतियां शामिल हुई। लायंस की अनेक महान विभूतियां उपस्थित हुई। सभागार में उपस्थित सभी क्लब मेंबर्स में जोश और प्यार, विश्वास और उत्साह का सैलाब सा उमड़ रहा था। इस कार्यक्रम में जोधपुर के सैकड़ों लोगों के साथ ही साथ पाली, बालोतरा और जालोर से भी बड़ी तादाद में लायंस मेंबर्स की उपस्थिति दर्ज हुई। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट एम.एस. राजपुरोहित ने किया। सभी लायंस क्लब ने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए, जिसमें स्कूल गोद लेना, आंखों का निःशुल्क ऑपरेशन शिविर आयोजित करना, मेडिकल कॉलेज में देहदान रक्तदान शिविर का आयोजन करना, अनाथ आश्रम में राशन, कपड़े, वृद्धाश्रम में बुजुर्गों की देखभाल का जरूरी सामान उपलब्ध करवाना, दवाइयां, डायलिसिस मशीनों द्वारा निःशुल्क चेकअप, भूखों को भोजन, जरूरतमंदों की सेवा, वृक्षारोपण आदि बहुत ही नेक कार्य किए जाते हैं। कार्यक्रम के दौरान इन्हीं सेवाओं को मान्यता देते हुए उनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर संभाग भर विभिन्न सेवा कार्यों में अपना महत्वपूर्ण योगदान रखने वाले लोगों को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर संभाग भर के कई प्रतिष्ठित और गणमान्य लोग उपस्थित थे। वो जो काम करते हैं उसका उनको एक तरह से इनाम, एक तरह से प्रोत्साहन दिया जाता है ताकि वो समाज में जाकर नीडी पर्सन्स की मदद कर सकें, ज़रूरतमंदों का सहायक बन सकें। और लोगों को हम लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के माध्यम से कि सेवा के हाथ हम लोगों से हमारे लायंस क्लब से जुड़े ताकि वो भी काम करें और जो भी मानवता, पीड़ित मानवता है उसकी हम सेवा करें। लायंस क्लब में ज़्यादातर काम ये होता है कि आँखों का ऑपरेशन हो गया है, किसी को देहदान है, आँखों का दान है, ये मेडिकल कैंप है, ब्लड कैंप है, इस तरह का है, ट्राई साइकिल दे दी है, प्लांटेशन कर लिया है, कहीं भी किसी बच्चे को अपने पालन पोषण संबंधी राशन की ज़रूरत है, उसके फीस की ज़रूरत है, उसके कपड़ों की ज़रूरत है, उसके स्कूल में जाने की ज़रूरत है, तो जो भी जिस भी क्षेत्र में होता है, चाहे लड़कियों की शादी करना है, अनाथ आश्रम में जाना है, वृद्धाश्रम में कुछ चाहिए होता है, तो हमारे समाज में जितनी भी जहाँ ज़रूरत वाली बात है वही लायंस क्लब खड़ा है। तो हम आप लोगों के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि जो दे सकते हैं वो हमारे साथ जुड़ें और अगर वाकई किसी को ज़रूरत है तो हमसे संपर्क करें ताकि हम सही में किसी की मदद कर सकें। साधु संतों के लिए क्या लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवा जंक्शन क्षेत्र में जिला कलेक्टर के निर्देश से परिंदों के लिए परिंदे अभियान की आज शुरुआत हुई। मीडिया को जानकारी देते हुए उपखंड अधिकारी ने बताया कि मारवा जंक्शन क्षेत्र के समस्त 48 ग्राम पंचायत के द्वारा आज क्षेत्र में 5000 परिंदों के लिए परिंदे लगाए गए। क्षेत्रवासियों को भीषण गर्मी से राहत के लिए परिंदों के लिए परिंदे लगाने की अपील भी उपखंड अधिकारी की गई। नगरपालिका कार्मिकों द्वारा उपखंड कार्यालय, तहसील कार्यालय, नगरपालिका कार्यालय एवं सार्वजनिक स्थानों, मुख्य सड़क मार्गों पर आज नगरपालिका टीम द्वारा परिंदे लगाए गए। उपखंड कार्यालय पर जिला कलेक्टर के निर्देश से आज यह परिंदों के लिए परिंदे अभियान की शुरुआत उपखंड अधिकारी द्वारा की गई। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवा जंक्शन के निकट बिठोड़ा खुर्द गांव में आज प्रातः अज्ञात कारणों से आग लग गई। अज्ञात कारणों से लगी आग से रहवासी बस्ती निकट रहवासियों के घरों के पास बाड़ों एवं कृषि फार्म हाउस में भारी अत्यधिक नुकसान पहुंचा। आग से बाड़ों में रखा चारा, लकड़ियां और अनेक पेड़ और घरेलू सामान जलकर राख हो गए। सूचना से मारवा जंक्शन विधायक केसाराम चौधरी एवं उपखंड अधिकारी महावीर सिंह मौके पर पहुंचे। आग से नुकसान हुए पीड़ित परिवारों को सरकार से उचित मुआवजा दिलाने की आश्वासन दिया। मारवा क्षेत्र में आग बुझाने के अग्निशमन वाहन नहीं होने की वजह से ग्रामीणों में आक्रोश भी देखा गया। यह तो गनीमत रही कि 2 घंटे मशक्कत के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया। आग बुझाने के बाद अग्निशमन पहुंची, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश जताया। स्थानीय लोगों की मदद से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, अन्यथा और बड़ा नुकसान हो जाता। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।
रविवार को श्री ब्राह्मण स्वर्णकार समाज न्याती नोहर खेड़ावास स्थित श्री ब्राह्मण स्वर्णकार युवा सेवा संस्थान के तत्वाधान में हर वर्ष की भांति रविवार को राम जन्मोत्सव चैत्र शुक्ल नवमी रविवार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रविवार को 1:30 बजे ब्राह्मण स्वर्णकार युवा सेवा संस्थान के तत्वाधान में सभी स्वर्णकार समाज बंधु अपने परिवार सहित बोलीदाता के निवास स्थान से राजस्थानी परिधानों में चुनरी साफा और धोती एवं महिलाएं भी सज धज कर ढोल थाली की गूंज मां के साथ कस्बे के जवाहर चौक स्थित श्री ठाकुर जी मंदिर पहुंचे, जहां ठाकुर जी की पूजा अर्चना के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की तस्वीर को पालकी में विराजमान कर पालकी को कंधे पर उठाकर पुलिस जब्ता के साथ बैंड बाजे की धुन के साथ शोभा यात्रा का शुभारंभ हुआ। शोभा यात्रा मुख्य बाजार से होते हुए महाराणा प्रताप चौक होते हुए खेड़ावास स्थित स्वर्णकार समाज के न्याती नोहरा विसर्जन हुई। शोभा यात्रा के दौरान युवक युवतियां एवं महिलाएं सहित पुरुषों ने नाचने का खूब आनंद उठाया। इससे पूर्व रात्रि में कार्यक्रम स्थल पर गरबा नृत्य का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसी प्रकार शाम 4 बजे कार्यक्रम स्थल पर आयोजित समारोह के मंच पर महाप्रसादी के लाभार्थी एवं अतिथियों सहित कई भामाशाहों का साफा एवं माला पहनाकर सम्मान किया गया। बाद में महाप्रसादी के साथ समापन हुआ। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के कादू गांव से लगाकर मुख्य स्टेट हाईवे 61 तक 29 लाख की लागत से डामरीकरण सड़क का निर्माण होने से गांव में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। इस सड़क की मांग बीते कई वर्षों से लगातार मांग की जा रही थी। मारवाड़ विधायक केसराम चौधरी की अनुशंसा पर राजस्थान सरकार द्वारा 29 लाख की राशि स्वीकृत की गई। आज डामरीकरण सड़क निर्माण कार्य पूर्ण होने पर ग्रामवासियों ने मारवाड़ जंक्शन विधायक केसराम चौधरी का आभार जताया। विधायक के प्रतिनिधि डूंगर सिंह राजपुरोहित ने बताया कि ग्रामवासियों ने विधायक का आभार व्यक्त किया। जन जन की आस्थाओं के प्रतीक ऐतिहासिक कादू भेरूजी मंदिर से लगाकर स्टेट हाईवे 61 तक इस सड़क निर्माण का कार्य आज पूर्ण हुआ, जिससे कादू भेरूजी मंदिर पर श्रद्धालुओं को आने जाने में परेशानी नहीं होगी। डामरीकरण सड़क बनने से एवं स्टेट हाईवे 61 से सड़क मार्ग जोड़ने से गांव में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। अब वाहन वालों को टोल से निजात मिलेगी। धनला से मारवाड़ तक सड़क निर्माण से क्षेत्रवासियों में हर्ष की लहर है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिला कलेक्टर एलएन मंत्री की अभिनव पहल के तहत आज सोमवार को रोहट के चेंडा में जिला स्तरीय परिंडा अभियान का आगाज जिला कलेक्टर ने परिंडा लगाकर किया। कार्यक्रम श्री 1008 साध्वी भगवती बाई एवं संस्था के निदेशक रघुनाथ राखी के सानिध्य में भगवान राजेश्वर आंजनी माता गुरुकुल नया चेंडा में आयोजित हुआ। समारोह को जिला कलेक्टर एलएन मंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि प्राकृतिक एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए परिंदों का होना नितांत आवश्यक है एवं परिंदों का सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए इन गर्मियों के दिनों में परिंदे लगाकर हम उन्हें प्यासे रहने से बचा सकते हैं। इससे बड़ा पुण्य कोई हो नहीं सकता। आज इस परिंदा अभियान का शुभारंभ भगवान राजेश्वर एवं आंजनी माता गुरुकुल की पुण्य धरा से शुभारंभ करना अति गौरव की बात है। उनको तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए, IAS, RAS उससे भी ज्यादा जरूरी है आप अच्छे इंसान बने, भाव प्रबल रहे। कोशिश ये करें कि हमारे यहाँ पर अंततोगत्वा हमारे जो संस्कार है उन संस्कारों में अनावश्यक पारिवारिक विघटन नहीं हो। नंबर 2, वृद्धाश्रम नहीं खुले। जब चिड़ियाएं अपने बच्चों को पालती है, चिड़ियाएं जिस प्रकार से अपने जीवन का यापन करती है, तो हम लोग भी कहीं न कहीं हमारी संवेदनशीलता को बनाए रखें। इस कार्यक्रम के संदर्भ में यहाँ पर आकर के आप सब लोगों के बीच बात करके इस जिला स्तरीय परिंदा कार्यक्रम जो पालिका कार्यक्रम है, ये कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं है, उस कार्यक्रम लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सोमवार को हलीना थाना क्षेत्र के आमोली टोल के समीप ग्राम पंचायत आमोली के गांव मुड़िया साध में किसान खेती का कार्य कर रहा था। उसी दौरान किसी कीड़े ने खा लिया, जिससे उस बुजुर्ग किसान की मौत हो गई। केदार सिंह ने बताया कि सुबह मेरा भाई प्रकाश चंद अपनी गेहूं की फसल को
कुटाकर पशुओं के चारे को भरने खेत पर गया था। उस दौरान चारे को भर रहा था तो उसकी हाथ की उंगली को कोई जहरीला कीड़ा खा गया। तुरंत उसे हलीना अस्पताल लेकर आए तो यहाँ डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उधर दूसरी तरफ थोड़ी देर बाद सूचना मिली कि अपना भतीजा जो कि आर्मी के कैप्टन पद से सेवानिवृत्त होकर आया था, उसे अटैक आया हुआ था, जिसका इलाज जयपुर अस्पताल में चल रहा तो सुनने में आया कि उसकी भी मृत्यु हो गई। अभी दोनों की मृत्यु की सूचना पर गांव में सन्नाटा छा गया है। ग्राम पंचायत अमोली सरपंच प्रतिनिधि करतार सिंह डाकुर ने बताया कि सोमवार को गांव मुड़िया साल में एक बुजुर्ग प्रकाश चंद पुत्र हरवंश सिंह जाति जाट उम्र 66 वर्ष निवासी मुड़िया 7 का रहने वाला था, जो कि अपनी खेती के कार्य अपने खेत पर कर रहा था। उस दौरान किसी कीड़े के खाने से उसकी तबीयत बिगड़ गई। तुरंत बुजुर्ग को अस्पताल लेकर पहुंची, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौके पर हलेना थाना पुलिस पहुंची और मृतक का पोस्टमार्टम हुआ। साथ ही तुरंत मृतक के भतीजे की मौत की सूचना मिली, जिसे सुनकर गांव में सन्नाटा सा छा गया है। इस तरह दो घटना एक साथ होने से परिवार के लोगों का रो रो का बुरा हाल हो रहा है। मेरे ताऊजी सुबह कृषि कार्य कर रहे थे, कूड़े का काम कर रहे थे। अचानक सांप ने काट लिया। घर के पीछे जो खेत था उसमें काम कर रहे थे। उनका नाम प्रकाश है और उसके काटने से हम उसको लेकर के फिर हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल में फिर डॉक्टर साहब ने उनको मृत घोषित कर दिया। केदार सिंह अध्यापक बोल रहा हूँ मुड़िया साथ से। मेरे बड़े भाई प्रकाश चंद परिचालक की सांप के काटने से मृत्यु हो गई है। वो कृषि कार्य कर रहे थे। उनके साथ ही मेरे बड़े बड़े भाई खेमचंद के लड़के नाहर सिंह कैप्टन परमवीर विजेता, उनकी मौत के समय ही उनकी भी मौत जयपुर के हॉस्पिटल में हो गई। दोनों चाचा भतीजे का घनिष्ठ प्रेम था। दोनों ने एक साथ प्राण गंवाए। हमको बड़ा खेद है कि एक साथ हमारे घर से दो अर्थियाँ उठ रही हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिला कलेक्टर एलएन मंत्री की अध्यक्षता में सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला कलेक्टर मंत्री ने ग्रीष्म ऋतु में हीट वेव, लू व तापघात से बचाव के लिए जागरूक करने और उन्होंने चिकित्सा विभाग को हीट वेव की एडवाइजरी के लिए जागरूक करने के लिए कहा। लैंड अलॉटमेंट, ई फाइल, पाली, बिजली, सड़क आदि विभागों से जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में जिला कलेक्टर मंत्री ने जिले में नवाचार के तहत परिंडा अभियान में कार्यालयों में परिंडा लगाने को कहा। उन्होंने चिकित्सा विभाग को वार्ड व बेड रिजर्व रखने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने ग्रीष्म ऋतु में अस्पताल में पर्याप्त पीने का पानी, कूलर, एसी, पंखे, बाथरूम आदि सुविधाओं के बारे में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने जलदाय विभाग को पानी की समस्याओं के लिए कंट्रोल रूम स्थापित कर रजिस्टर संधारित करने, पर्याप्त पानी की आपूर्ति, कार्यकारी एजेंसियों को कार्य पूरा करने, अवैध कनेक्शनों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर अश्विनी सिंह पवार, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुकेश चौधरी सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राज्य सरकार एवं जिला कलेक्टर के निर्देश अनुसार सोमवार को उपखंड क्षेत्र सुमेरपुर में ब्लॉक स्तरीय परिंदों के लिए परिंदा अभियान का ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ उपखंड अधिकारी कालूराम कुमार द्वारा पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुमेरपुर में भामाशाह तखत सिंह राठौर के विशिष्ट आतिथ्य में आयोजित किया गया। इस अभियान को सुमेरपुर ब्लॉक 32 पीईईओ यूसीईईओ के अधीन समस्त विद्यालयों में चलाया जा रहा है। भामाशाह तखत सिंह राठौर द्वारा 4000 परिंदे उपलब्ध करवाते हुए बताया कि परमात्मा ने हमें यह अवसर मुक्त पक्षियों की सेवा के लिए दिया है और इस अभियान को आम जन तक पहुंचाने का कार्य विद्यार्थी, प्रशासन एवं सामाजिक संगठन द्वारा किया जाए। उपखंड अधिकारी द्वारा बताया गया कि परिंदों के लिए परिंदा अभियान को सफल बनाने के लिए परिंदा लगाने, प्रतिदिन परिंदों में पानी भरने एवं परिंदों की सफाई कार्य करने एवं बारिश आने तक उक्त अभियान को चलाने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त कार्यक्रम में सरकारी एवं निजी विद्यालयों के लगभग 350 बच्चों ने भाग लिया, जिसमें एनसीसी, एनएसएस, ग्रुप स्काउट के बच्चे भी शामिल थे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिला
जिला कलेक्टर एलएन मंत्री की अध्यक्षता में सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला कलेक्टर मंत्री ने ग्रीष्म ऋतु में हीट वेव, लू व तापघात से बचाव के लिए जागरूक करने और उन्होंने चिकित्सा विभाग को हीट वेव की एडवाइजरी के लिए जागरूक करने के लिए कहा। लैंड अलॉटमेंट, ई फाइल, पाली, बिजली, सड़क आदि विभागों से जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में जिला कलेक्टर मंत्री ने जिले में नवाचार के तहत परिंडा अभियान में कार्यालयों में परिंडा लगाने को कहा। उन्होंने चिकित्सा विभाग को वार्ड व बेड रिजर्व रखने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने ग्रीष्म ऋतु में अस्पताल में पर्याप्त पीने का पानी, कूलर, एसी, पंखे, बाथरूम आदि सुविधाओं के बारे में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने जलदाय विभाग को पानी की समस्याओं के लिए कंट्रोल रूम स्थापित कर रजिस्टर संधारित करने, पर्याप्त पानी की आपूर्ति, कार्यकारी एजेंसियों को कार्य पूरा करने, अवैध कनेक्शनों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर अश्विनी सिंह पवार, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुकेश चौधरी सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।